नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ते आपो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को ना तो कोई शस्त्र छेद सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना तो जल गला सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। आपने पाठ्यक्रम में भगवत गीता के इस श्लोक को पढ़ा तो है, परंतु उस समय यह भावना केवल कंठस्थ करके परीक्षा में उत्तीर्ण होने तक ही सीमित थी। आयु बढ़ने के साथ जीवन को और भी निकट से देखा। दुख, सुख, उत्साह, भय आदि जीवन का अभिन्न अंग है। परंतु इन सब के मध्य जो एक प्रश्न मस्तिष्क में भ्रमण करता है वह है कि इस संसार को छोड़ने के पश्चात हमारा क्या होता है। यह आत्मा कहाँ जाती है? क्या इस संसार से परे भी कुछ है या आत्मा इसी दुनिया में भ्रमण करती है? ऐसे अनेकों प्रश्नों से हम जूझते रहते हैं। मित्रों, इस वीडियो में हम पुनर्जन्म, रीबर्थ या आफ्टर लाइफ से जुड़े कुछ तथ्य लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पुराणों के अनुसार मृत्यु के पश्चात यह आत्मा इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। ध्यान देने की बात यह है कि दूसरा शरीर केवल मनुष्य नहीं बल्कि किसी भी प्राणी का हो सकता है। आत्मा मृत्यु के पश्चात किस प्राणी का शरीर धारण करेगी यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। आपका अनुभव रहा होगा कि कोई व्यक्ति जो केवल सुकर्म करता है वह भी दुख भोग रहा है। इस संदर्भ में पुराणों में कहा गया है कि मनुष्य को जीवन में जिस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है वह उसके न केवल इस जन्म बल्कि पिछले कई जन्मों के कर्मों का फल है। कर्मों के अनुसार मनुष्य, पशु या कीड़े मकोड़े किसी भी रूप में जन्म मिल सकता है। इसलिए ही शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। पुराणों में यह भी उल्लेख है कि मृत्यु के समय हमारी जो चेतना होगी हमारा अगला जन्म उस पर ही निर्भर करेगा। इसका कारण यह है कि मृत्यु अत्यंत भयावह है और उस समय मनुष्य उसी व्यक्ति, वस्तु या इच्छा या भावना के विषय में सोचता है जिससे उसका जीवन भर या तो लगाव होता है या पाने की इच्छा होती है। इस मोह के कारण अगला जन्म उसी भावना से संबंधित होता है जो मृत्यु के समय होती है। इसे भरत महाराज के जीवन से भली भांति समझा जा सकता है, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में भी है। शकुंतला के पुत्र भरत महाराज, जिनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा, को जीवन के एक पड़ाव पर आकर वैराग्य हो गया और वह राजपाट त्याग कर एक जंगल में तपस्या करने चले गए। एक दिन स्नान के पश्चात महाराज भरत नदी के तट पर जप कर रहे थे। तभी एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए तट पर पहुंची। यकायक ही एक शेर की दहाड़ सुनकर हिरणी भय से नदी को पार करने के प्रयास में कूद गई और इसी बीच उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो नदी में ही गिर गया। नदी के दूसरी पार जाकर हिरणी ने प्राण त्याग दिए। भरत महाराज यह सब देख रहे थे। एक बच्चा जिसने जन्म के समय ही अपनी माँ को खो दिया, उस पर भरत महाराज को दया आ गई और वह उसे अपनी कुटिया में ले आए। उसका पालन पोषण, जंगली जानवरों से बचाना अब उनका कर्तव्य बन गया था और देखते ही देखते उस हिरण के बच्चे से उन्हें प्रेम हो गया। इतना मोह कि वह प्रतिदिन संध्या के समय उसके वापस आने की प्रतीक्षा करते थे। उनके विचारों में कहीं ना कहीं वह हिरण निवास करता था। मित्रों, ये वही भरत महाराज थे जिन्होंने राज्य त्याग कर संन्यास ले लिया था। कुछ समय पश्चात जब महाराज की मृत्यु समीप थी, जिसका उनको आभास हो गया था, वह केवल यही सोचते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उस हिरण का क्या होगा और अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने यही विचार किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनका अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ। भरत महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे और ईश्वर की कृपा से उनको अपना पिछला जन्म स्मरण था। अपने हिरण के जन्म में वह इसी कुटिया में पूरे जीवन जप, तप और ध्यान करते रहे। परिणाम स्वरूप अगले जन्म में पुनः मनुष्य शरीर जड़ भरत के रूप में प्राप्त किया और इस जन्म में ही उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई। पुराणों में यह भी उल्लेख है कि मोक्ष की प्राप्ति केवल मनुष्य जन्म के बाद ही संभव है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सह मद्भावम याति नास्त्यंतरम संचयः। अर्थात जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ
शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए ही कहा जाता है कि जिसकी मृत्यु सुधर गई उसका जीवन सुधर गया। तो मित्रों, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति, अर्थात भगवान को प्राप्त करना। 84 लाख योनियों के बाद सौभाग्यवश हमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। सदैव कृष्ण भगवान के नाम का जप करें, उनसे विनती करें और उन्हें स्मरण करें, ताकि मृत्यु के समय केवल भगवान ही हमारे विचारों में हो। इसके पश्चात आपकी आत्मा किसी भी प्राणी का शरीर धारण नहीं करेगी, अपितु सीधा अपने गंतव्य स्थान पर ही पहुंचेगी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके इस विषय में जो विचार हैं वो भी व्यक्त कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।